आज हम लोग शुरुआत करते हैं एडिटोरियल का। और एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, दो तरीके से एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, ये अच्छे से ध्यान। फर्स्ट वे इज टू गो टू द डीपर साइड ऑफ द करंट और द टॉपिक दैट हैज बीन टॉट। यानी कि जब आप कुछ पढ़ते हो आपको उसको दो तरीके से पढ़ना है एडिटोरियल। एक तो होता है कि ठीक है, हम आईएएस के एस्पिरेंट हैं तो हम उसको पूरा डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे और उसके पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो सब पे। दूसरा तरीका होता है जो मैंने आपको कराना है वो है इंग्लिश बेस्ड। इसीलिए इंग्लिश का एक एडिटोरियल मैं दिखा रही हूं आपको, और इस एडिटोरियल को आप ध्यान से देखो। टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल ऑन अनलॉक 3 पर एडिटोरियल है ये, ठीक है। विथ अ वैक्सीन नॉट येट इन साइट, easier, cheaper testing can protect the vulnerable. What is vulnerable? Vulnerable का मतलब होता है जिनको चोट पहुंचाना आसान हो, ठीक है। जिन्हें चोट पहुंचाना आसान हो उसको हम लोग वल्नरेबल कहते हैं। देखो जरा ध्यान से, विथ वैक्सीन नॉट येट इन साइट, इसका मतलब जब वैक्सीन नजर में बिल्कुल नहीं है, कि वैक्सीन अभी भी हमारी नजर में नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या प्रोटेक्ट करने का? इजियर, आसानी से, चीपर, सस्ता, टेस्टिंग आसानी से और सस्ता में हो जाए तो वो वल्नरेबल। हम सब वल्नरेबल है, किसी को भी बीमारी हो सकती है, तो वल्नरेबल होने के कारण ही तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं ना। इसीलिए कैन हेल्प प्रोटेक्ट, यानी कि क्या हो गया, नहीं आ रहा है। देखो आवाज आ रही है, दिख रहा है आपको? कुछ प्रॉब्लम था अभी? हाँ, एरर आ रही थी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर से। ये क्या कह रहा है कि वैक्सीन कहीं भी नजर में नहीं है, यानी कोई अता पता नहीं वैक्सीन का। तब क्या करें? आसानी से और सस्ता जो टेस्टिंग हो सकता है ना, वही हेल्प कर सकता है। कैन हेल्प प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है बेटा हेल्प टू प्रोटेक्ट, मतलब टू नहीं हो तो भी, है ना। वल्नरेबल का मतलब होता है बेटा जिसको नुकसान पहुंचाना आसान हो। जैसे अभी हम सब वल्नरेबल है, किसी को भी ये बीमारी हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, ये बिल्कुल लेटेस्ट आज का एडिटोरियल है। द सेंटर हैज अनाउंस्ड, सेंटर ने अनाउंस किया है, further relaxations in the लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस किया है, that began on March 25। began क्यों है? क्योंकि past tense की बात है बेटा। देखो, to combat का मतलब होता है fight, लड़ना। fight क्या? the COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए अभी इन्होंने फर्दर रिलैक्सेशंस दिया है, लेकिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ था किस चीज के लिए? फाइट करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऑल्दो, हालांकि। ऑल्दो का मीनिंग क्या होता है? आप लोग कंजंक्शन में ऑल्दो का मीनिंग देखते हो, हालांकि द नंबर्स आर अनरिलेंटिंग। अनरिलेंट का मतलब होता है बेटा
जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है ना। इसका मतलब है कि मरने वालों की और बीमार होने वालों की संख्या तो कम ही नहीं हो रही है। अनरिलेंट का मतलब होता है टू डिक्रीज, रिलेंट का मतलब होता है टू डिक्रीज या वीक, यानी कि नॉट डिक्रीजिंग। जो नंबर्स है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे अगर आप अनरिलेंटिंग हो ना, यानी कि आप मानने वाले नहीं हो, है ना, जो बोला है वो करोगे ही। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, है ना, वो हो गया। Although the numbers are unrelenting, the third phase will now take effect from August 5. ये जो थर्ड फेज है रिलैक्सेशन का, ये अगस्त 5 से शुरू होगा। At nearly 17 lakhs होना चाहिए था। India stood third among countries with the highest number of cases. आज 17 लाख हो गए, है ना, और हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हम थर्ड स्टैंड कर रहे हैं। देखो, इंडिया स्टूड पास्ट टेंस है। यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब क्या हुआ, तुम फर्स्ट आए क्लास में। आई स्टूड सेकेंड इन द क्लास, मतलब मैं सेकेंड आया क्लास में। देख लो, among countries with the highest number of cases, a third of these cases are currently active. यानी 17 लाख में से एक तिहाई, यानी करीबन 6 लाख के लगभग लोग आज भी एक्टिव केसेस है, जिनमें आज भी कोरोना वायरस है, बाकी लोग ठीक होके घर चले गए। With over 36,000 cases, India's case fertility रेट का मतलब होता है डेथ रेट, है ना। डेथ रेट कितना है, 2.06 है। और यहां पे जो डेथ रेट है वो काफी लो है। कुछ रीजंस है, जैसे हमारे अंदर के जो स्ट्रॉन्ग हम लोग हैं, या कुछ हमारे जो मसाले वगैरह में कुछ इफेक्ट है, पता नहीं क्या है, लेकिन अमेरिका में 1.5 लाख लोग मर गए, यहां पर रिलेटिवली हमारी डेथ रेट लो है। द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रेवलेंस, वाइडर का मतलब क्या हुआ, और ज्यादा, बृहत, और प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है, प्रेवलेंस का मतलब होता है फैलना, यानी और बृहत, प्रेवलेंस का मतलब फैलना, फैलने की क्रिया जो होती है। इंडिकेटेड इन सेरोलॉजी सर्वे, सेरोलॉजी का एक सर्वे हुआ है दिल्ली और मुंबई में। इन्होंने सजेस्ट किया है कि द डेथ रेट कुड बी इवन लोअर देन करंट एस्टिमेशन, कि जो डेथ रेट है ये इस जो अभी हम करेंटली एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना डेथ रेट होगा, हो सकता है उससे भी करेंटली लोअर है, क्योंकि हम लोगों ने ये पता नहीं किया कि कोरोना से मरा कि उल्टी से मर गया, है ना, कि यहां पर कई बातें ऐसी हुई हैं। तो सारे हो सकते हैं कि जो डेथ रेट होगा ड्यू टू कोरोना ये और भी कम हो, जो हम एस्टिमेट किए हैं उससे कम ही होगा। सी, अगर आप इस सेंटेंस पूरा पैराग्राफ देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दैट बिगैन, जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस से। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आया। हालांकि से फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ। आर अनरिलेंटिंग, कम होने का नाम नहीं ले रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड फेज सिंपल फ्यूचर टेंस विल टेक इफेक्ट एट नियरली, इतना इंडिया स्टूड, सेकेंड थर्ड आया है, यानी कि सिंपल पास्ट। दीज केसेस आर करेंटली एक्टिव, सब्जेक्ट बी का फॉर्म देखो ना, इज एम आर वाला जो फॉर्म था, बी का फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी फर्टिलिटी रेट इज लो, यानी अगेन बी का फॉर्म। द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रेवलेंस इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मतलब पास्ट टेंस, कि सजेस्ट करता है कि डेथ रेट और भी कम हो सकता था, है ना। देखो जरा सा, क्लियर। सो इफ यू रीड सेंटेंसेस, इफ यू रीड न्यूज़पेपर, आप वही सब पाओगे जो मैंने पढ़ाया है। अब इसमें बताओ, इस पेज में कौन सा पैराग्राफ है या कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया। टुवर्ड्स ए न्यू नॉर्मल, ये अनलॉक 3 पर बना हुआ है ये। अब मुझे इसमें बताओ जो समझ में नहीं आया आपको।
कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, कहाँ है सब कोई? अच्छा, आप लोग का मंडे का तो छुट्टी रहेगा, ठीक है, आज मंडे का छुट्टी रहेगा। और आज यहां पर भी कोई स्टाफ वगैरह कोई नहीं है, बस एक है जिनको भी अभी निकलना है, 7 बजे निकलना था घर के लिए, लेकिन मैंने रोक लिया कि थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत हड़बड़ा रहा है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे वो निकल जाएगा। तो आज क्लास भी मुझे लगता है 8 बजे तक तो उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू एडिटोरियल बेटा आज का है, आज का है। इनवल्नरेबल बेटा, वल्नरेबल होता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे छोटे बच्चे। इनवल्नरेबल होता है जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। नीतू, व्हेन आई टीच इट सीम्स इजी, है ना। फर्दर, फर्दर मतलब बेटा और आगे, फर्दर मतलब और आगे, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब आकलन, यानी कि क्या अनुमान क्या है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। वाइडर मतलब और चौड़ा, वाइडर मतलब और चौड़ा। और प्रेवलेंस मतलब फैलना, यानी और ज्यादा फैलेगा, ये चीज की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर? नहीं, लास्ट क्लास कैसे है, ये इजी है, लेकिन बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी टफ मत देखो, पहले तो रीड इजी ही करोगे ना, टफ कहां से कर लोगे। द डिजीज स्प्रेड हैज के बाद देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है अनइवन। अनइवन मतलब भाई गांव में नहीं है, शहर में ज्यादा है ना, इसीलिए कुछ गांव में तो बिल्कुल नहीं है, तो ये पूरा एक समान नहीं था, यानी अनइवन का मतलब हुआ एक समान नहीं। The responses of states and cities have also remained inconsistent. Inconsistent का मतलब ही बेटा uneven जैसा ही मीनिंग देता है वो। Inconsistent का मतलब ही होता है कि एक जैसा नहीं, किसी रिस्पॉन्स स्टेट्स में और सिटीज में भी inconsistent यानी कि असमान रहे। Along with the number of cases, overworked healthcare professionals. ओवरवर्क का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा काम किए हो। एक तो वर्क आप कर रहे हो, और अगर 18-18 घंटे काम कर रहे हो तो ओवरवर्क कर रहे हो, है ना, ओवरवर्क कर रहे हो। यस, नॉन यूनिफॉर्म हो गया वो, इनकंसिस्टेंट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो ओवर काम कर चुके हो। एक्सपीरियंसिंग फैटिक, फैटिक का मतलब बेटा होता है थकावट, फैटिक का मतलब थकावट। एंड द पब्लिक शोइंग इम्पेशंस, इम्पेशंस का मतलब बेसब्री, यानी अब वो सब्र नहीं दिखा पा रहे। यार मार्च से घर में बैठे हैं, कहां से वो दिखा पाएंगे पेशेंस। विथ रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो ऑन द राइज, यानी लोग आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूं, घर में खाने को नहीं है। लोअर क्लास वालों को तो मुफ्त राशन मिल रहा है, कब तक वो पेशेंस रखेंगे, है ना। और जितने भी ओवरवर्क्ड हेल्थ केयर डॉक्टर्स और जितने भी नर्सेस है ना, उनके कंपाउंडर्स है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फैटिग, यानी थकावट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और लोग जो पीपल है इम्पेशेंट हो रहे हैं इन रेस्ट्रिक्शंस के कारण, आर ऑन राइज, यानी कि इनकी संख्याएं बढ़ रही है ना। फैटिग इस थकावट और वीकनेस आप कह सकते हो भास्कर, लेकिन यहां पर थकावट की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये कोई प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये बहुत प्लेजेंट नहीं है, यानी कि खुशनुमा नहीं है। एंड अटमोस्ट विजिल मस्ट कंटिन्यू। अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एकदम एक्सट्रीम जिसको कहेंगे। अटमोस्ट का मतलब एक्सट्रीम, विजिल का मतलब चौकसी, यानी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी भी ढील दे दी जाए तो फिर बहुत तेजी से फैलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ टेंस इज फर्स्ट सेंटेंस ऑन सेकेंड पेज। हैज बीन, जो डिजीज का फैलाव है, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। ये अनइवन रहा है,
हमारे देश के अंदर ये अनइवन रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, और बहुत नजर रखने की जरूरत है। बाय नाउ, अब तक, इट इज ऑल्सो एविडेंट, एविडेंट का मतलब जाहिर है, मतलब क्लियर है, यू कैन से क्लियर, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है that complete lockdowns that disrupt economic activities cannot be sustained over long periods of time। ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिसरप्ट करता है, यानी कि उसमें बीच में दखल देता है, दखल देना है ना, ये कैन नॉट बी सस्टेन्ड, पैसिव वॉइस है, ये बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। सस्टेन मतलब क्या होता है? कंटिन्यूड, यानी कि कैन नॉट बी कंटिन्यूड। सस्टेन्ड का मतलब कंटिन्यूड भी लगा सकते हो। यस सौरभ, बिल्कुल सही बना रहे हो। क्लियर? cannot be sustained over long periods of time. Gyms and yoga centers, but not educational institutions. Metro, rail and large gatherings will be allowed. Passive voice simple future का इसका मतलब है जिम और योगा सेंटर्स, लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स नहीं, मेट्रो भी नहीं एंड लार्ज गैदरिंग्स भी नहीं अलाउड होगा इन द नेक्स्ट फेज। यानी अलाउ क्या होगा? जिम्स एंड योगा सेंटर्स will be allowed in the next phase, but not, इसको अगर अच्छा होता, अगर ये पूरा पोर्शन को लास्ट में लगाता ना तो ज्यादा समझ में आता। Gyms and yoga centers will be allowed in the next phase, but not educational institutions, metro rails and large gatherings। ठीक है? क्लियर? शिवेश जो बोल रहे हो मैं देख लेती हूं, पहले तो मुझे नेक्स्ट वो पढ़ाने दो, फिर आप याद दिला देना। अच्छा, मंडे को तो छुट्टी है राखी का, मैं आपको वो कंडीशनल सेंटेंस वर और वुड वाला करा दूंगी, उसके बाद याद दिलाना। नाउ इन दिस पेज टेल मी द वर्ड्स that you did not understand। In this page mention the words that you did not। come back का मतलब fight होता है बेटा। भास्कर जानते हो आपको ऐसा इंग्लिश लिखना भी नहीं है। They don't write in easy form because they just want to make it complicated, बस और कुछ नहीं। आप सिर्फ पढ़ के देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये करवाएंगे बेटा, एक तो प्रेसी भी और करा देंगे। ड्यू टू, ओइंग टू का मीनिंग सेम सुमित, आप लोग के लिए सेम है, बिल्कुल कुछ मत करो। सर्कमस्टांस का मतलब हालात, सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। इस पेज में और कोई वर्ड में फंसे हो? लार्ज गैदरिंग मतलब भारी भीड़। अंजलि, लार्ज गैदरिंग मतलब भारी, जैसे आपके जैसे शादियां हो रही है उसमें स्मॉल गैदरिंग अलाउड है, स्मॉल गैदरिंग ऑफ 50 पीपल अलाउड है। लार्ज गैदरिंग नहीं कर सकते आप, हजारों लोगों को शादी में नहीं बुला सकते आप। ठीक है? चलो, अब इस पेज में सबसे पहले आप मुझसे वोकैब पूछ लो। इस पेज में आप मुझसे वोकैब पूछ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी।
हो गया, बताओ। इंटर, ओके, इंटर है, इंट्रा। अंशिका, डोंट गो फॉर ईच एंड एवरी वर्ड, don't go for each and every word, try to understand the meaning of the complete paragraph. मुझे मीनिंग जल्दी जल्दी पूछो। एविडेंटली, क्योर, ओके। Okay, fine. See, movement of people and goods. People लोग हुए, goods हुए सामान। Across borders will be easier. ये काफी easy होगा as per the center's guidelines. Center के guidelines के अनुसार बहुत ही आसान होगा। रैंडम रेस्ट्रिक्शंस, रैंडम मतलब होता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मतलब कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं। एक सिस्टमैटिक वे हो ना तो कोई दूसरी बात हो, रैंडम मतलब सिस्टमैटिक नहीं। रैंडम का मतलब हुआ नॉट इन अ प्रॉपर सिस्टम या प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। रैंडम रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट सच एज दोस इन तमिलनाडु where an e-pass is required for intra and inter. इंट्रा मतलब होता है अंदर और इंटर का मतलब होता है अक्रॉस। ध्यान से सुनना, अगर मैं इंट्रा स्टेट की बात करूं तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आना, यानी इंट्रा हुआ। लेकिन अगर हम दिल्ली और यूपी की बात करें और यहां पर एक बॉर्डर है तो यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना इज इंटर। इसे देखते हो 11th एंड 12th आपका फिर क्या कहलाता है, इंटर। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला है ना, 10th से ग्रेजुएशन के बीच का भाग है ना। तो इसलिए कहा है कि तमिलनाडु में ई पास की जरूरत है फॉर इंटर एंड इंट्रा स्टेट ट्रैवल। इंटर और इंट्रा स्टेट ट्रैवलिंग के लिए आपको पास की जरूरत पड़ती है। मस्ट नाउ बी डन अवे विथ। अब डन अवे विथ याद रखना, ये डू अवे विथ का पैसिव वॉइस फॉर्म है। डू अवे विथ का मतलब होता है से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ इसका मतलब है कि ये जो अजीब से रैंडम, कोई भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं है यार, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन कुछ वैसा रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। जैसे कि तमिलनाडु में वहां पे ई पास चाहिए इंटर और इंट्रा स्टेट ट्रैवल के लिए, भाई अब इनसे तो छुटकारा पाने का समय आ गया है। मस्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग सजेशन। स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अब इनसे छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है। एज अ वैक्सीन, वैक्सीन के रूप में और क्योर, सॉरी के रूप में नहीं, एज अ वैक्सीन और ए क्योर इज नॉट येट विजिबल। ना ही वैक्सीन है अभी तक और ना ही कोई क्योर मतलब हुआ इलाज है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इट इज टाइम द फोकस ऑन एडेप्टेशंस गॉट शार्पर। एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ, ढालना। तभी तो हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है कि भाई ना वैक्सीन है ना कोई इलाज है, तो भाई अपने आप को ढालने, रिड ऑफ बेटा, RID, रिड ऑफ, ठीक है। छुटकारा पाना इज गेट रिड ऑफ, ठीक है। यानी ढालने का जो है ना वो टाइम आ गया है। शार्पर का मतलब और तेज हो गया है, यानी अब ये टाइम आ चुका है जब हमें और तीव्र तरीके से सोचना चाहिए कि हम अपने आप को एडेप्ट कैसे करें। दो मेनी क्वेश्चंस अबाउट कोविड-19 रिमेन, बहुत सारे क्वेश्चंस है कोविड-19 के बारे में। सर्टेन मेजर्स आर एविडेंटली हेल्पिंग इन मैनेजिंग द पेंडेमिक। कुछ ऐसे मेजर्स है, मेजर्स का मतलब होता है बेटा स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स है दैट आर एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर, है ना, हेल्पफुल है इन मैनेजिंग द पैंडेमिक बेटर। ये पैंडेमिक को, ये जो पैंडेमिक चल रहा है
महामारी उसको बेटर तरीके से मैनेज करने में ये हेल्पफुल है। एंड ब्रिंगिंग फेटिलिटीज, व्हाट इज फेटिलिटीज यानी डेथ्स, जो मृत्यु है जो मौतें हैं उनको नीचे लाना। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे लाना, यानी ये जो कुछ स्टेप्स है, ठीक है ना, एविडेंटली हेल्पफुल है मैनेज करने में इस महामारी को, और जो मौतें हैं उनको उनकी संख्या नीचे लाने में हेल्पफुल है। The coming phase of unlocking must prepare the country for complete opening। जो कमिंग फेज है यानी आने वाला जो फेज है अनलॉकिंग का, ये कंट्री को प्रिपेयर करेगा, विल प्रिपेयर प्रिपेयर करेगा, मस्ट प्रिपेयर यानी प्रिपेयर करना चाहिए, ये करना चाहिए फॉर कंप्लीट ओपनिंग, पूरे कंप्लीट। मेजर का मतलब होता है बेटा स्टेप्स, क्या क्या आपको कदम उठाने चाहिए, ठीक है। मेजर्स का मतलब स्टेप्स हुआ, कदम। अब आप